राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 31वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनते समय आप हुक्कारा जरूर भरिएगा ताकि आपको इस कथा का पूरा पुण्य मिल सके, क्योंकि आपने अब तक मेरी सभी कथाओं को बहुत अच्छे से सराहा है। सभी कथाओं को आपने सुना है और मुझे इससे बहुत हौसला मिला है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कथा सुनाऊं तब एकदम सही और कोई गलती ना करूं, ताकि आपको कथा का पूरा लाभ मिल सके। कहानियाँ, कथाएं, भजन सुनाती रहती हूँ। 31वां अध्याय इस प्रकार है। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। कथा सुनते समय हाथ में अगर गेहूं के दाने लेके कथा सुनेंगे तो इसका और भी अच्छा फल मिलेगा। फिर गेहूं के दानों को सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय छोड़ दें। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म भी करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार के लिए नगर नगर घूमा करता था। एक दिन महिष्मतीपुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों के वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 महीने के लिए वहीं ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा व्रत करते हुए देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई रात्रि जागरण कर रहा है, कोई कथा में लीन है, कोई तुलसी की माला फेर रहा है। इस तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा और भगवान विष्णु के नाम के स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा रात्रि जागरण में भी बैठता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को देखा। वहां ब्राह्मणों को देखा कि वो गायों को चारा डाल रहे थे। कुछ लोग ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी एक काले सर्प ने धनेश्वर को काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों को उसके ऊपर दया आ गई। उनमें से एक भक्त ने उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे दिए और तब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य ने अपने जीवन काल में क्या पुण्य किया है, क्या पाप किए हैं, वो लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष भी इसका लेखा जोखा आपको पढ़कर सुनाऊं तो
पूरे 1 साल तक इसके पापों की सूची ही बनती चली जाएगी, इसकी पाप की सूची खत्म ही नहीं होगी। अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्दरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल के कड़ाव में फेंका तो वह लपलपाती हुई आग अपने आप ही ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर पूरी बात बताई। यमराज भी आश्चर्यचकित होकर धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति का विचार करने लगे। उसी समय नारायण 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 का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, लेकिन अगर वो विष्णु भक्तों को देख लेते हैं, विष्णु भक्तों की वार्तालाप को सुनते हैं, तो वो सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः इस धनेश्वर ने भी पुण्य आत्माओं के संग में स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसे यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो, क्योंकि इसने 1 महीना कार्तिक का भगवत भक्तों के बीच रहकर बिताया था। इसने पूजा देखी, हवन देखा, ब्राह्मणों के मुंह से विष्णु मंत्र के जाप सुने, इसलिए यह पाप का भागी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इस कथा में सुना कि किस तरह से धनेश्वर पूरा 1 महीना कार्तिक का भगवत भक्तों के बीच में रहा, भगवत भक्तों के कीर्तन सुनता रहा, भजन सुना, विष्णु मंत्रों के जाप सुने, साथ ही उसने रात्रि जागरण में भजन सुने, विष्णु जी के नाम के स्मरण को सुना। केवल सुनने मात्र से और विष्णु भक्तों के बीच में रहने मात्र से ही उसका बड़ा सा बड़ा पाप भी नष्ट हो गया। तो कार्तिक मास की महिमा बड़ी ही महान है। इसमें कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे महीने आप कार्तिक का व्रत करें। आप कार्तिक स्नान करके कथा सुनेंगे तो भी आपको कार्तिक का पूरा फल मिलेगा। तो मैंने आज आपको ये कथा सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।